तो अगर आप एक यूट्यूबर हो, आपने 15 जुलाई को जो अपडेट आ रहा है उसके बारे में तो काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी एंड आई थिंक बहुत लोग घबरा भी रहे हैं। आपकी गलती नहीं है, आई थिंक मीडिया में, न्यूज़ में या यूट्यूब क्रिएटर कुछ कुछ ज़्यादा ही इसको बढ़ा-चढ़ा के बोल रहे हैं, घबरा रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने कल डाला था, जहाँ पे 1200 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी कमेंट करा, बट वहाँ पे मोस्टली बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे जिसका मैं आज आंसर करने वाला हूँ। बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यूट्यूब की तरफ से भी आया है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो अभी क्योंकि इतनी न्यूज़ चल रही थी, यूट्यूब को ऑफ़िशियली एक ट्वीट करना पड़ा। यहाँ मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, यहाँ पे यूट्यूब ने बोला है कि लेट्स क्लियर अप सम कन्फ्यूजन बिकॉज़ जो 15 जुलाई को लेके अपडेट है, तो इन्होंने क्लियरली बोला है, इट इज़ नॉट अ न्यू पॉलिसी। ये कोई नई पॉलिसी नहीं आ रही, जो लोग कहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि ये क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं कि जो हमारी रेपिटेटिव पॉलिसी थी, उसको बेसिकली हम थोड़ा-सा रिफ़ाइन कर रहे हैं, थोड़ा बेटर कर रहे हैं, ताकि जो पॉलिसी है यूट्यूब की, उसमें कई नई एडिशंस होते रहते हैं। तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है कि आपका चैनल बंद हो जाएगा, डिमोनेटाइज़ेशन हो जाएगा। एआई को लेके भी मैं बात करने वाला हूँ, तो वो थोड़ा-सा रुकना, पहले यूट्यूब के ट्वीट की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे बेसिकली इन्होंने मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट जो है, सिर्फ़ उसको ऐड किया है अपने पॉलिसी में और कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक अलग से आर्टिकल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे यूट्यूब ने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहले यूट्यूब ने लिखा है कि 15 जुलाई को क्या-क्या चेंज हो रहा है और यहाँ पे बोला गया है, टू बी क्लियर वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वाईपीबी पॉलिसी। कोई नई पॉलिसी नहीं आ रही है मोनेटाइजेशन को लेके। देयर इज माइनर अपडेट टू आवर लॉन्ग स्टैंडर्ड रेपिटिटियस कंटेंट। रेपिटिटियस कंटेंट मतलब जो रेपिटेटिव कंटेंट के बारे में मैंने कल की वीडियो में बोला था, उसके बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी आर ऑल्सो रीनेमिंग दिस पॉलिसी फ्रॉम रेपिटिटियस कंटेंट टू इनऑथेंटिक। अब बेसिकली ये नाम चेंज किया गया है इनऑथेंटिक को, और यहाँ पे इन्होंने मास प्रोड्यूस जो कंटेंट है उसका एक न्यू एडिशन कर दिया। मास प्रोड्यूस कंटेंट क्या है उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, डज दिस रिलेट टू रीयूज्ड कंटेंट। तो यहाँ पे यूट्यूब ने साफ साफ बोला है कि जो सेकंड पार्ट था रीयूज कंटेंट वाला, जहाँ पे काफ़ी लोग पैनिक भी कर गए थे, इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जो लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं, जो लोग एआई की क्लिप्स ले रहे हैं, ऑडियो ले रहे हैं, क्या इस सब में कुछ डिमोनेटाइजेशन होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला है देयर इज नो चेंजेस टू आवर रीयूज कंटेंट पॉलिसी विच गाइड कमेंट्री, क्लिप्स, कंपाइलेशन एंड रिएक्शन वीडियो। तो रिएक्शन वीडियो, कमेंट्री, ये सब में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले से था वैसे ही है। गलती आपकी भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। आई थिंक जब हम यूट्यूब पे आते हैं, जब हम मोनेटाइजेशन करते हैं, तो हम ये सब पढ़ते नहीं हैं। हम अज्यूम करते हैं कि पैसा आ रहा है तो चलने दो, पॉलिसी कौन ही जाके पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है दिस कंटेंट कैन कंटिन्यू टू मोनेटाइज इफ यू हैव एडेड सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री, मॉडिफिकेशंस और एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वैल्यू टू योर ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी एआई कुछ कहीं से उठा रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, या मास प्रोड्यूस कंटेंट है जो आप इमेजेस वगैरह गूगल से उठा रहे हो, आपकी उसमें कमेंट्री, रिएक्शन या कुछ ह्यूमन टच होना चाहिए, जो मैंने कल की वीडियो में भी बोला था। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इन्होंने एड्रेस करा है, विल यूजिंग एआई इन माई कंटेंट बी अ वायलेशन ऑफ इनऑथेंटिक कंटेंट। क्या आप एआई यूज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अब यहाँ पे अभी तक यूट्यूब ने एआई का कुछ नहीं बोला था। अब यहाँ पे यूट्यूब क्लियरली बोल रहा है कि हम वेलकम करते हैं क्रिएटर्स को जो ये एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब या गूगल खुद भी एआई में है और बहुत से टूल्स लेके आ रहा है, तो वो ये क्यों बोलेगा कि एआई बंद कर दो। उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम वेलकम करते हैं जो लोग एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं to enhance their storytelling channel and use of AI in their content remain eligible to monetize। तो जो लोग अभी तक घबराहट में थे कि भाई एआई यूज़ कर रहे हैं, हम ऑडियो, हम एआई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कि हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, यूट्यूब ने खुद बोल दिया इट विल रिमेन टू बी मोनेटाइज। तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं अपने व्यूज बताऊंगा। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड मास प्रोड्यूस कंटेंट। तो यूट्यूब पे जो नई चीज लेके आया है कि जो कंटेंट मास प्रोड्यूस्ड होगा उसको वो डिमोनेटाइज कर देगा। तो ये क्या है? यूट्यूब ने की 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स, अ चैनल दैट अपलोड्स नरेटेड स्टोरीज विद ओनली सुपरफिशियल डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो अगर आप नरेटेड स्टोरीज ही अपलोड कर रहे हो, आप बार बार स्टोरीज नरेट कर रहे हो और वही सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज कर रहे हो, उन लोगों को ही इशू, मतलब ये जो बेसिकली बोल रहे हैं मास प्रोड्यूस कंटेंट, उसमें ये चीज़ आएगी। दूसरा पॉइंट है चैनल दैट अपलोड स्लाइड शोज दैट ऑल हैव द सेम नरेशन। तो जो लोग स्लाइड शो डालते हैं और सेम ही ऑडियो होता है, सेम ही नरेशन होता है, एआई को उठा के वो बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके उसको बार बार अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत करने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको इतना बड़ा इशू बनाने का मुझे नहीं पता कैसे बन गया। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था
99% आप जो क्रिएटर हो आपको कुछ इशू नहीं होने वाला। अब आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन पे जो आप लोगों ने ही कमेंट्स में पूछा था। सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था एआई ऑडियो या वॉइस को लेके। अब देखो, मैंने वीडियो में भी बोला था कि अगर आप एआई जनरेटेड ऑडियो या वॉइस यूज़ कर रहे हो, आप अपनी वॉइस यूज़ नहीं कर रहे, तब तक क्लियर नहीं था। अब क्लियरली यूट्यूब ने बोल दिया है एआई आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो मास प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सेम नरेशन, सेम ऑडियो 10-12 वीडियो में चेप रहे हो, विजुअल चेंज कर रहे हो थोड़ा बहुत इधर-उधर करके। सेम रेपिटेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए, मास प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ वो अलग है, वो 2-3 वीडियो आपस में सेम नहीं है, आप करो यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो एआई ऑडियो, एआई नरेशन, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा था एआई जनरेटेड वीडियोज़ को लेके, वहाँ भी यूट्यूब ने बोल दिया कोई इश्यू नहीं है, खुल के एआई यूज़ करो। यूट्यूब ने कहीं नहीं बोला है कि एआई का आप यूज़ नहीं कर सकते, तो होपफुली आप में से आधे लोगों का तो ये आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन था रिएक्शन चैनल का क्या होगा? कई चैनल्स में देख रहा था बोल रहे हैं कि रिएक्शन चैनल अब बंद हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। पहले भी ये पॉलिसीज़ थी यार, मतलब अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ करके एज़ इट इज़ डाल रहे हो तो यूट्यूब उसको नहीं प्रेफ़र करता। आप अगर कोई दूसरा कंटेंट ले रहे हो, उसमें आपका अपना एक कमेंट्री होनी चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, और आप रिएक्शन चैनल चला रहे हो तो आप रिएक्ट ही कर रहे हो, तो वो कर सकते हो, ठीक है? कॉपीराइट को लेके एक सेपरेट इश्यू है, वो इसमें रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आते हैं स्टॉक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे कि गेमिंग चैनल का क्या होगा, फेस, वॉइस एंड गेम प्ले को लेके। अगर आप अपना फेस यूज़ नहीं कर रहे, आप अपनी ऑडियो भी नहीं यूज़ कर रहे, आप गेम प्ले यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो, फेस एंड गेम प्ले को लेके यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, बस वो मेक श्योर आपको करना है कि रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था फेसलेस चैनल का क्या होगा? फेसलेस चैनल का भी कुछ नहीं है, आप एआई यूज़ करो, यूट्यूब ने बोल दिया है, वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम अपने लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट्स में जो क्लिप्स डालते हैं, तो क्या वो डिमोनेटाइज़ होगा? वो भी डिमोनेटाइज़ नहीं होने वाला। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप शॉर्ट्स पे सेम चीज़ बार-बार मत डालो, आपका कुछ वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हम जो हमने पहले कुछ वीडियो डाली थी, उसके कुछ क्लिप्स हैं जो अब हम दोबारा यूज़ करते हैं? आप कर सकते हो। 10 मिनट की वीडियो से आप आधे 1 मिनट की क्लिप्स उठा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये नहीं है कि 10 मिनट की वीडियो से आप 7-8 मिनट का कंटेंट उठा के फिर से डाल रहे हो, वो रेपिटेटिव में आ सकता है। तो होपफुली काफ़ी क्वेश्चन्स आंसर हो गए हैं। मैं यही चाहता था कि जितने लोगों को ये, क्योंकि कमेंट्स में ये दिख रहा था कि यार हमारे चैनल का क्या होगा, अब हमारा चैनल डिमोनेटाइज़ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। 99% क्रिएटर्स को चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये पॉलिसीज़, बहुत सी पॉलिसीज़ तो पहले से ही थी, बस उसका नाम चेंज कर दिया है। मास प्रोड्यूस्ड एक चीज़ है जो नई इंट्रोड्यूस इन्होंने करी है, तो दैट्स इट। एआई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, नीचे बता देना। कुछ और अपडेट आता है तो मैं फ़ॉलो अप वीडियो बना दूँगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।